सब्सक्राइब कीजिए एसएन ज्योति लर्निंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। उसके बाद ऑल जो आता है उसको भी दबा दीजिए और जो भी वीडियो देखते हैं उसको लाइक अवश्य कीजिए। इस वीडियो में 10th क्लास में जो द नेकलेस चैप्टर है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये 2 पार्ट में बना हुआ है, तो इस वीडियो में ये फर्स्ट पार्ट में है। नेकलेस का ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है कि ये पेरिस की स्टोरी है और कैरेक्टर है मटिल्डा लोइजल। ये प्रेटी यंग वोमेन थी। मटिल्डा लोइजल चिंतित रहती थी, हमेशा दुखी रहती थी अपने पॉवर्टी से, अपने लग्जरी से। फर्स्ट हो गए जो मेन कैरेक्टर हैं इसके, मटिल्डा लोइजल। दूसरा एम लोइजल, मिस्टर लोइजल है जो मटिल्डा के हस्बैंड है और एक क्लर्क है एक ऑफिस में। और मटिल्डा की एक फ्रेंड है मैडम फ्रोस्टियर। ये 3 ही कैरेक्टर हैं, याद रखिए। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट दूसरे वीडियो में है। ये 3 ही कैरेक्टर इसमें है। अब वीडियो जो है हम शुरू करते हैं। ये द नेकलेस हो गया पार्ट 1। सी वाज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज। सी जो है मटिल्डा के लिए आया है। सी वाज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज। वन ऑफ, एक बात याद रखिएगा कि वन ऑफ के बाद ये जो नाउन लिखते हैं प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। और उस तरह की यंग लेडीज थी, बोर्न एज इफ थ्रो एन एरर ऑफ डेस्टिनी इनटू ए फैमिली ऑफ कलर। मतलब उसका जन्म जो हुआ था, ये एरर ऑफ डेस्टिनी, भाग्य में कुछ एरर हो गया जिसके कारण जो है उसका जन्म क्लर्क के घर में हो गया। वन ऑफ दो प्रेटी यंग लेडीज बोर्न एज इफ दो एरर ऑफ डेस्टिनी, भाग्य का एरर हो गया, भाग्य में मिस्टेक हो गया और उसका जन्म एक क्लर्क के घर में। सी हैड नो डॉरी, दहेज के लिए कोई पैसे नहीं थे, कोई होप्स नहीं था। नो मीन्स ऑफ नोन, ऐसा कुछ भी नहीं था कि दुनिया उसको जाने, कोई उसको बहुत लव करे। एंड मैरिड बाई अ मैन आइदर ए रिच और डिस्टिंग्विश, या उसकी शादी एक बहुत रिच आदमी से हो जाए या डिस्टिंग्विश आदमी से, जिस आदमी को सारी दुनिया जानती हो। ऐसा कुछ भी नहीं था उसके पास। सी तो नहीं था, तो सी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी ए पेटी क्लर्क। तो अंत में क्या हुआ, मजबूरी बस, वो नहीं चाहती थी, अलाउड हरसेल्फ, लेकिन जैसे ही उसका इकोनॉमिक स्टेटस था उसी के अनुसार अपने आप को अलाउ की। अब पेटी, पेटी मतलब छोटा होता है, पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ऑफिस में, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में जो वर्क करते थे, क्लर्क की नौकरी करते थे, उनसे मटिल्डा की शादी हो गई। सी वॉज सिंपल बट सी वॉज अनहैप्पी। वो सिंपल थी बट सी वॉज अनहैप्पी। बट वर्ड यूज हुआ है, वो हमेशा जो है दुखी रहती थी। दुखी क्यों रहती थी, अपने इकोनॉमिक कंडीशन पे, क्योंकि ऐसा उसको एक्सेप्ट नहीं था। सी सफर्ड इंसेसेंटली, मतलब कंटिन्यूअसली, वो हमेशा जो है वो दुखी ही रहती थी। फीलिंग हरसेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिसिस, डेलिसिस मतलब होता है अच्छाइयाँ, सुंदरता, ज्यादा कुछ जो वैभव होता है। एंड लग्जरीज, वैसी चीज है, लग्जरीज भी वैभव होता है। तो वो ऐसा है कि उस दुनिया में जितने भी वैभव है, सुख है, सुविधाएं हैं, ऐसा है कि वो सोचती थी कि उसका जन्म उसी के लिए हुआ है। सी सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी ऑफ अपार्टमेंट, जिस घर में रहती थी उस घर को देख के, उस घर के गरीबी को देख के, सफर मतलब होता है दुखी होना, वो अपने आप को दुख महसूस करती थी। द सैबी वाज, सैबी वाज मतलब बहुत सुंदर, दीवाल जो थे बहुत सुंदर नहीं थे, तो सैबी थे, गंदे थे दीवाल। एंड द ओन चेयर, चेयर पुराने थे, पुराने पड़े हुए चेयर थे। तो सैबी वाज से दीवाल गंदे थे, अच्छे नहीं थे, चेयर जो था पुराना था, टूटा फूटा था। ऑल थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर, इन सब चीजों को देख के वो थोड़ा टॉर्चर्ड हो जाती थी एंड एंगर हो जाती थी, मतलब वो अंदर से बहुत ज्यादा इन सब चीजों को देख के दुखी रहा करती थी। When she seated herself for dinner opposite of her husband, जब वो डिनर पे अपने हस्बैंड के सामने बैठी थी, who uncovered the tureen with the delighted air। देखिए, उसके हस्बैंड का एक नेचर जानना जरूरी है कि उसके हस्बैंड बहुत अच्छे थे और हमेशा जो है इसको खुश करना रखना चाहते थे।
तो वो कोऑपरेट करना चाहते थे। तो जब वो अनकवर द टोरिन विद डिलाइटेड, जब वो डिश होता है, जो बर्तन होता है जिसमें सूप रखा जाता है, कोई भी खाना रखा जाता है, तो जब उसको अनकवर करते थे तो डिलाइटेड मतलब बहुत अच्छा होता है। तो वो कहते थे, जब अनकवर हटाते थे, जब कवर हटाते थे, तो वो कहते थे ओ द गुड पॉट पाई। पॉट पाई होता है, पाई होता है मीट का बने, वेजिटेबल का बने, कोई, तो जो भी खाना बनता था, जो भी सूप बनता था, जो भी चीज़ था, वो कहते थे बहुत अच्छा बना हो, बड़ाई करते थे। आई नो नथिंग बेटर दैट, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। शी वुड थिंक ऑफ इलेगेंट डेल्स, इलेगेंट मीन्स होता है वैभवशाली, बहुत अच्छा। लेकिन वो सोचा करती, वुड थिंक का मतलब ऐसा किया करती थी, किया करना, कोई भी एक्शन को बार बार पास्ट में सोचा करना, तो उसी के लिए वुड थिंक। वो सोचा करती थी इलेगेंट डिनर्स, बहुत वैभवशाली डिनर के बारे में सोचे। सिल्वर शाइनिंग, शाइनिंग सिल्वर, सॉरी शाइनिंग सिल्वर, चमकदार, सिल्वर तो समझ के चमकता है, शाइनिंग मतलब चमकना होता है, शाइनिंग। शी थॉट ऑफ एजुकेटिव फूड सर्व इन मार्वेलस डिशेज। एजुकेटिव मीन्स होता है बहुत अच्छा, अति सुंदर, और मार्वेलस भी अति सुंदर होता है। मार्वेलस डिश, अच्छे अच्छे बर्तनों में अच्छे अच्छे खाने सर्व हो, ऐसा वो सोचा करती थी। सी हैड नाइदर फ्रॉक नॉर ज्वेल्स, फ्रॉक का मतलब बहुत सुंदर, ड्रेस की बात यहाँ पे राइटर कर रहा है कि उसके पास बहुत सुंदर ड्रेस नहीं था, ज्वेल्स भी उसके पास नहीं था, नथिंग। सी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, मतलब उसके पास जो जो चीज नहीं था, वो सारी चीजों को बहुत लव करती थी, और जो चीज था उसे वो लाइक नहीं करती थी। सी हैड ए रिच फ्रेंड, उसके एक फ्रेंड थे, स्कूल मेट एट कॉन्वेंट, जब बचपन में स्कूल में पढ़ती थी, तो एक उसकी फ्रेंड थी, हु शी डिड नॉट लाइक टू बी, जहां उस अपने फ्रेंड के यहाँ नहीं जाया करती थी, नहीं चाहती थी उसके यहाँ जाए। शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, वो जब वहां उसके घर से आती थी, तो ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाती थी। फ्रेंड यहाँ जाती थी तब दुखी नहीं होती थी, फ्रेंड से मिलती थी तब, फ्रेंड्स के घर से जब अपने घर आती थी तो बहुत ज्यादा दुखी होते। सी वेप्ट फॉर होल डे फॉर डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, वो फ्रेंड्स के घर से आने के बाद, क्योंकि उसकी फ्रेंड बहुत रिच थी तो उसका घर भी वैसा ही था, अब इनका घर तो वैसा था नहीं, तो अपने घर में आने के बाद, देखने के बाद, डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ज्यादा दुखी हो जाती थी, दिन भर होती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप, एक दिन उसके हस्बैंड आए, बहुत खुश थे, इलेटेड मतलब बहुत ज्यादा खुश है। देखिए वर्ड मीनिंग जो है याद करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए आप वर्ड मीनिंग जरूर याद कर लीजिए, कुछ कुछ वर्ड के मीनिंग लिखे हुए हैं, ये कंपल्सरी याद कीजिएगा। बियरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज, उनके हस्बैंड के हाथ में जो था एक बहुत बड़ा एनवेलप था। हेयर ही सेड, हेयर इज समथिंग पर, और इसको दिए कि तुम्हारे लिए कुछ है। शी क्विकली ड्री आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दिस वर्ड, वो उसको निकाली और उस पर प्रिंटेड में कुछ लिखा होता है, इंस्क्राइब मतलब होता है रिटन होता है, लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर रामपोनियो, ये नेम जो है फ्रेंच नेम है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में इसमें थोड़ा डिफरेंस हो जाती है। मिनिस्टर पब्लिक, तो ये बोलते हैं कि जो मिनिस्टर है और मैडम जो है, आग द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम, MME है, मैडम है, फ्रेंच में जो है मैडम को इसी तरह से किया जाता है। लोइजल्स कंपनी, तो इनका जो था, इनके हस्बैंड का है, वाइफ दोनों की कंपनी जो है, मैंने कंपनी का मतलब उस दिन जिस दिन फंक्शन होना है उस दिन आना है, मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट मिनिस्टर रेजिडेंस पे एक बॉल होना है, एक प्रोग्राम होना है, और उसमें इनको इनविटेशन मिला था। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, तो उसके हस्बैंड सोचे कि ये तो इसी सब चीज को चाहती है, बहुत भव्य जगह जाए, बहुत वैभवशाली जगह जाए, तो लेकिन खुश होने के बजाय, इंस्टेड ऑफ बीइंग, इंस्टेड मतलब के बजाय, खुश होने के बजाय, एज एज हस्बैंड होप था, हस्बैंड ने यही सोचा था कि बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, सी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली का मतलब होता है अनकाइंड वे में, फेंक दी, अपॉन द टेबल मरमरी, बुदबुदाते हुए मरमरी, कुछ बोलते हुए उस इनविटेशन को टेबल पे फेंक दी। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विथ दैट, तुम क्या सोचते हो इस इनविटेशन से मुझे क्या लेना देना? बट माई डियर, उसके हस्बैंड बोलते हैं, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, वो उसके हस्बैंड कहते हैं कि मैं सोचा था कि इससे तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट, तुम बाहर नहीं जाती हो, दिस इज एन ओकेजन, यही चांस मिला है बाहर जाने का, एंड ए फाइन वन, बहुत अच्छा टाइम है बाहर जाने का,
एवरीबडी विशेस वन एंड इट इज वेरी सेलेक्ट। हर कोई इस पार्टी में जाना चाहता था, लेकिन सेलेक्ट मतलब कुछ खास लोगों को ही मिला। नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉय, बहुत एम्प्लॉय को भी इन्विटेशन नहीं मिला है। यू विल सी द होल ऑफिशियल्स वर्ल्ड देयर, और वहां पे ऑफिस के सारे लोग जो हैं वहां देखोगे सारे लोग आए होंगे। She looked at him with an irritated eyes and declared impatiently, वो उनकी ओर देखी विथ एन इरिटेटेड आई। इरिटेटेड का मतलब होता है नाराजगी होते हुए, नाराजगी तरीके से उनकी ओर देखी और बहुत अनविली लगा कि वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इस तरह से डिक्लेयर मतलब इस तरह से बोली, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट। तो कहते हैं कि उस पार्टी में, उस बॉल में, उस समय ओकेजन पे मैं क्या पहनूंगी, आई हैव टू वियर टू सच थिंग, मैंने उस समय मैं क्या पहनूंगी, कौन से कपड़े पहनूंगी। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, वो तो सोचे ही नहीं थे, वो तो सोचे थे कि इनविटेशन देखेगी खुश हो जाएगी बाद में, लेकिन ऐसा सोचे नहीं थे। ही स्टैमर्ड, स्टैमर मीन्स होता है हकलाना, ये थोड़ा बोलने में, तो अचानक एक अजीबोगरीब क्वेश्चन आ गया तो बेचारे हकला गए। वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर इट सीम्स वेरी प्रेटी टू। तो कहते हैं क्यों, जो जब थिएटर में तुम गई थी, ठीक है, तो जो ड्रेस पहनी थी वो बड़ा अच्छा लग रहा था तुमको। मी ही वॉज साइलेंट स्टूपिफाइड इन डिसमे, शॉक हो गए कि इतने बड़े पार्टी में ये जो है ड्रेस की बात, पार्टी को नेग्लेक्ट कर दी और ड्रेस पे आ गए। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, और उसकी वाइफ जो है रोने लगी। इनविटेशन लाए थे, इनविटेशन देख के वो शौक में पड़ गए और दुखी हो गए कि उसकी वाइफ रोने। ही स्टैमर्ड, स्टैमर्ड वही हकला कर बोलते हैं, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर। बाई अ वायलेंट इफोर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन, वेक्सेशन मतलब होता है नाराजगी। बहुत कोशिश करके उसने अपने नाराजगी को कंट्रोल किया। एंड रिस्पॉन्डेड इन ए काम वॉइस, और बहुत काम मतलब शांत आवाज में रिप्लाई किया। वह वीपिंग हर मॉइस्ट चिक्स, मॉइस्ट चिक्स का मतलब है कि आंख से जो आंसू उसके चिक्स, उसके गालों पे जो आंसू गिरे हुए थे उसको पोंछी, और बहुत काम तरीके से, बहुत शांत तरीके से बोलते हैं, नथिंग ओनली आई हैव नो ड्रेस, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। एंड कॉन्सिक्वेंटली, इसलिए, इसका मतलब होता है इसलिए, आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, मैं उस पार्टी में नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट दैन आई। तो एडवाइस देती है कि कलीग, कलीग मतलब होता है साथ में जो जॉब करते हैं, तो आपके और भी साथी होंगे साथ में जो जॉब करते हैं, ये कार्ड उसी को दे दीजिएगा जिसकी वाइफ जो है मुझसे ज्यादा बेटर फिट करती है, मतलब मुझसे ज्यादा कपड़े होंगे, बेटर होगी, वही वहां पे चली जाएगी। ही वॉज ग्रीव्ड, वो दुखी हो गए, अचानक डिफरेंट टाइप के सिचुएशन से दुखी हो गए। बट आंसर बोलते हैं, लेट अस सी मटिल्डा हाउ मच वुड ए सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, एक ड्रेस, सुंदर सा ड्रेस, कॉस्ट्यूम मतलब वही ड्रेस के लिए कि कितना कॉस्ट हुआ, कितने की आएगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन। ऐसा करते हैं कि कोई ड्रेस खरीद लेते हैं जो दूसरे ओकेजन पे भी काम आएगा और बहुत सिंपल हो, बहुत अच्छा भी हो, खरीद लेते हैं। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड थिंकिंग ऑफ ए सम दैट, अब थोड़ा देर वो सोची, उसके बाद वो जोड़ने लगी, कलेक्ट, सोचने लगी कितना पैसा लगे। दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विथ इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड फ्राइटेंड एक्सक्लामेशन फ्रॉम द इकोनॉमिक क्लर्क। अब जो है सी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विथ इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, इमीडिएट रिफ्यूजल का मतलब होता है कि कितना पैसा हो कि वो एक ड्रेस खरीदे। फ्राइटेंड एक्सक्लामेशन फ्रॉम इकोनॉमिकल क्लर्क, इकोनॉमिकल क्लर्क का मतलब होता है कि ये क्लर्क थे तो इनका इनकम कुछ तो इकोनॉमिक होगा, कुछ फिक्स होगा, एक ही बार बहुत महंगा चीज तो खरीद नहीं सकते, तो इसलिए इमीडिएट मतलब इतना पैसे ना बोल दे कि इमीडिएट तुरंत वो रिफ्यूज कर जाए, तो इसी चीज को सोचने लगी। फाइनली शी सेड इन ए हेजिटेटिंग, हेजिटेटिंग मीन्स होता है कि अनविलिंगली, क्या कहे क्या नहीं करे, तो फाइनली वो कहती क्या है, वो हेजिटेटिंग वॉइस में बोलती है, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकती,
but it seemed to me that 400 francs आउट टू कवर इट, मतलब लगभग बताई कि 400 फ्रैंक जो है फ्रांस की करेंसी है, तो इसके आसपास जो है इतना लग जाएगा। हेजिटेशन इसलिए है कि उनको लगा कि उसके हस्बैंड कहीं रिफ्यूज न कर दे, इकोनॉमिकल क्लर्क लिखा हुआ है, पैसे भी तो सोचते हैं कितने इनकम किए। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, पैसे थोड़ा ज्यादा थे तो उनका चेहरा थोड़ी देर के लिए उदास हो गया। पेल का मतलब उदास होना, फीका पड़ जाना, क्योंकि अमाउंट थोड़ा ज्यादा था। For he had saved for just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting party the next year. वो कुछ पैसे इकट्ठे किए थे एक गन खरीदने के लिए, क्योंकि उनको हंटिंग पार्टी में नेक्स्ट समर में जाना था, हंटिंग पार्टी में अपने फ्रेंड के साथ। तो वो पैसे कुछ सेव था विथ सम फ्रेंड हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, और संडे को जो है लार्क्स को शूट करने फ्रेंड को जाना था। वो गन खरीदे नहीं थे, बस खरीदने के लिए कुछ पैसे इकट्ठा किए थे। Nevertheless, he answered, very well, I will give you 400 francs. अंत में वो बोलते क्या, तो बेचारे बोले कि मैं तुमको 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, बट ट्राई टू हैव ए प्रेटी ड्रेस, बट पैसे थोड़ा लिमिट उनके लिए ज्यादा था, तो कहे कि कोशिश करना कि अच्छा सा ड्रेस खरीद। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, अब हो गया ड्रेस का तो अरेंजमेंट हो गया। अब बॉल का जो है, बॉल तो आप जानते हैं कि पार्टी, जो अंग्रेज लोग जो पार्टी देते हैं जिसमें पीते हैं, खाते हैं, नाचते हैं, तो बॉल उसी को बोलते हैं। तो बॉल का जो डेट है वो नजदीक आने लगा। एम एम ई के बारे में तो मैडम होता, फ्रेंच में यूज किया था। लोजेल सीम्ड सैड, अब जब हुआ तो जैसे जैसे दिन नजदीक आ गए ये दुखी होने लगी। डिस्टर्ब्ड एंक्शस, चिंतित होने लगी, कुछ परेशानियां इसको हो गई। नेवरदीलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, ऐसा परेशानी क्या था। नेवरदीलेस का मतलब होता है, ये कंजक्शन है, अपोजिट सेंस में यूज होता है। उसकी ड्रेस तो तैयार हो रही थी तो तब उसको खुश हो जाना चाहिए, लेकिन वो दुखी हो गई थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन, एक इवनिंग उसके हस्बैंड उससे कहते हैं, व्हाट इज द मैटर, क्या परेशानी है तुम्हारे साथ। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, 2-3 दिन से तुम थोड़ा विचित्र तरीके से बिहेव कर रही हो। एंड सी रिस्पॉन्डेड, वो बोलती क्या है, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव ए ज्वेल, वेक्स मतलब परेशान होकर है कि मैं परेशान इसलिए हूँ कि मेरे पास कोई ज्वेल नहीं है, कोई गहने नहीं पाने के। नथिंग टू एडोर्न माई सेल्फ विथ, एडोर्न मतलब होता है सजाना, सुंदर बनाना। तो वो क्या, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को जो है सुंदर बना सकूं। आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्राइक एंड लुक, अगर वो करे कि मैं वहां जाऊंगा तो वहां पे दूसरे के सामने मेरी गरीबी प्रोभी स्ट्राइक, मेरी जो लुक होगी, लोग जो देखेंगे एक गरीब गरीब औरत की तरह देखेंगे। मेरा जो, वो कह रहे कि मेरा जो लुक होगा गरीबी की तरह दिखाई देगा। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू, तो कह रहे कि मैं प्रेफर करना, मैं चाह रही कि मैं उस पार्टी में नहीं जाऊं। ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, वो कहता है कि ऐसा करो कि कुछ नेचुरल फ्लावर्स तुम वियर कर लो, पहन लो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, चिक मतलब होता है फैशनेबल, इस सीजन में बड़ा फैशनेबल है, नेचुरल फ्लावर्स पहन लो, हो जाएगी। सी वॉज नॉट कन्विंस्ड, कन्विंस मतलब मानना होता है, वो तैयार नहीं हुई इस बात के लिए। नो, सी रिप्लाइड, नहीं। देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव ए सैवी ईयर इन द मिस्ट ऑफ रिचुअल, मतलब ह्यूमिलिएटिंग का मतलब होता है शर्म महसूस करना। वो कह रहे कि सैवी ईयर, मेरा जो प्रेजेंटेशन होगा वहां पे अगली होगा, मतलब पोवर्टी से रिलेटेड होगा, वहां पे बहुत से रिच औरतें होंगे, उस रिच धनी औरतों के बीच में मेरा अपीयरेंस जो है एक गरीब तरीके का होगा। देन हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर, हम लोग कितने स्टूपिड हैं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फ्रोस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स, वो कहे कि मैडम फ्रोस्ट तुम्हारी फ्रेंड है, मैडम फ्रोस्टियर, उसके पास जाओ और एक ज्वेल को लेंड कर लो, मैंने मांग लो, फिर ले जाकर उसे लौटा देना। सी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, अटर क्राई ऑफ जॉय का मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गई। इट इज ट्रू, सी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, वो कहे कि मैं तो ये सोची ही नहीं थी, उसके दिमाग में ही नहीं आया था। जॉय का मतलब इसलिए खुश हो गई कि उसको एक आइडिया आ गया जो ज्वेल के बारे में। द नेक्स्ट डे शी टूक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, नेक्स्ट डे जो है वो अपने फ्रेंड के घर पे गई। रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, अपने दुख को प्रेजेंट की, बताई और दुखी। मैडम फ्रोस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, अपना अलमीरा खोली, टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस
जोएल जो रखती थी, जिस डिब्बे में रहती थी, बहुत बड़ा डब्बा था, उसको लाई, ब्रॉट इट, ओपन इट एंड से चूज माय डियर, और लाकर इसके सामने खोल दिया और कही कि चूज कर लो, जो भी है तुम अब देख लो। सी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रासलेट्स, ब्रासलेट्स हैंड में पहनते हैं, वो ब्रासलेट्स देखी, देन ए कॉलर ऑफ पर्ल, पर्ल कॉलर, पर्ल माने मोती जो लगे हुए थे, गुच्छे बहुत से मोती लगे हुए थे, उसको देखी, देन ए वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, वेनेटियन जो वर्ड है ये बहुत हिस्टोरिकल वर्ड है, लेकिन यहाँ पे जो होते हैं वेनिस से जो बनता है उसको भी वेनेटियन ही बोला जाता है, और अमेरिकन हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, तो चलो वो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये जो है क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, मतलब बहुत सुंदर सुंदर स्किल, वर्कमैनशिप का मतलब होता है स्किल होता है, तो ऐसी ज्वेलरी जो थी, वेनेटियन ज्वेलरी जो थी, ऐसा बहुत अच्छा सा बना हुआ था, वो भी उस केस में था, वहां था। सी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, के सामने मतलब शीशा के सामने पहन वहन के देखी कि कैसे लग रहे, हेजिटेटिंग बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, अब कौन सा ले कौन सा छोड़ दे वो समझ में नहीं, क्योंकि बहुत सा जो है ज्वेल वो लाकर इसके सामने रख दी थी। देन सी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर, फिर उस सबों में वो सेलेक्ट नहीं कर पाई तो उसे पूछे कि और भी तुम्हारे पास है क्या। वाई यस लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू, सडनली सी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक सर्टिन बॉक्स, और भी लाके दी वो उसको, और कही कि तुम क्या चाहती हो खुद देख लो। एक सर्टिन बॉक्स जो है लाके दी, अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड, उसमें एक बहुत डायमंड का एक नेकलेस देखी। नेकलेस का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि नेक में लगाने वाला जो होता है, जो औरतें पहनती है, तो हर हैंड्स ट्रेम्बल एज शी टुक इट आउट, अब इसको बहुत अच्छा लगा क्योंकि डायमंड का था, बहुत महंगा होगा, तो ट्रेम्बल मतलब कांपने लगा, उसको बाहर निकाली, सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट, अपने गले में बाहर से ही सेट कर देखी, अगेंस्ट हर ड्रेस, सी वाज स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब तो बहुत ज्यादा खुश हो गई, मतलब जिस तरह का उसको ज्वेल चाहिए था उसी तरह का वो ज्वेल था। देन सी आस्क्ड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, हेजिटेटिंग इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि इतना महंगा और इतना सुंदर ज्वेल था, उसकी फ्रेंड देगी कि नहीं देगी, तो बोलती है फुल ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी मतलब चिंतित हो गई, देगी नहीं देगी, मतलब वो चाहती थी किसी तरह से वो दे ही दे। कुड यू लेंड मी दिस ओनली दिस, वाई ये सर्टनली, वो बोलेगी क्या ये जो है तुम हमको दे दोगी ये नेकलेस, बोलती वाई यस सर्टनली, हाँ निश्चित रूप से दे देंगे तुम। सी फेल अपॉन द नेक ऑफ, नेक मतलब अपने फ्रेंड के गले पे गिर गई, ये फेल अपॉन का मतलब उसे गले लगा ले, एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, उसको गले लगा ली अपने फ्रेंड, एंड वेंट वे अवे विथ हर ट्रेजर, ट्रेजर मतलब वही नेकलेस जो मिला था, उसके साथ अपने घर चली गई। द डे ऑफ बॉल अराइव्ड, दिन आ गया बॉल का, मैडम लोइजल वाज ए ग्रेट सक्सेस, उस बॉल में वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गई। सी वाज प्रेटिएस्ट ऑफ ऑल, जितने लोग वहां आए थे उसमें सबसे ज्यादा सुंदर और प्रेटी जो थी यही थी। इलेजेंट ग्रेसियस स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, मतलब ये वैसा ही इसका नेचर था, ऐसे जगह जाने चाहती थी, सुंदर थी, ड्रेस भी सुंदर थे, नेकलेस पानी, हर तरह से जो है वो ग्रेसियस थी, फुल ऑफ जॉय थी, बहुत ज्यादा खुश थी। ऑल मेन नोटिस्ड हर, जितने भी मेन थे, पुरुष थे, सब ने इसकी ओर ध्यान दिया। आस्क्ड हर नेम, नेम पूछा, वांटेड टू, और अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किया, मतलब इतना ज्यादा ये सुंदर थी और इतना ज्यादा ग्रेसियस दिख रही थी कि हर कोई अपने आप को इससे सिर्फ अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता था। सी डांस विद इंथुजियाज्म, बहुत ज्यादा खुश होकर नाची। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, खुशी से भर गई, मतलब सारी बातें भूल गई, सिर्फ प्लेजर था उसके अंदर। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, वो कुछ भी नहीं सोची, सारी दुनिया भूल गई, वहां इतनी उसकी प्रशंसा हुई। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड सो स्वीट टू आवर हार्ट, ये सो कंप्लीट का मतलब सो एग्जेक्टिव को बहुत ज्यादा स्टेज देने के लिए होता है। उनकी विक्ट्री जो थी टू हर हार्ट, मतलब वो जो चाहती थी वो सारे कुछ उसको मिल गए थे। सी वेंट होम टुवार्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, अब जो है बॉल चल रहा था, 4 बज गए थे, घर जाना था। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep in one of the little saloons since midnight,
मिडनाइट के बाद उसके लिटिल सैलून, सैलून का मतलब होता है जब बहुत बड़े बड़े जो रूम होते हैं, बहुत बड़ा सा जहाँ पे पार्टी चलता है, उसके बगल में अगल बगल में छोटा छोटा जो रूम होता है उसी के लिए वहीं पे हाफ एस्लीप का मतलब वहीं पे बगल में जाके कहीं सो रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। विथ 3 अदर जेंटलमैन हुज वाइफ्स वर एंजॉयिंग देमसेल्फ वेरी, और 3 अदर दूसरे भी जेंटलमैन थे वहां पे जिसकी वाइफ जो है एंजॉय कर रही थी, पार्टी में नाच रही थी, खा पी रही, और वो लोग जाके वहां रेस्ट कर रहे थे। ही थ्री अराउंड हर सोल्जर्स द मोडेस्ट रैप दे हैड carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume। अब उस समय थोड़ी ठंड का टाइम था, तो उसके हस्बैंड ने रैप्स मतलब ढकने वाला एक जो चादर था या एक शॉल था या इस तरह की जो चीज थी जो लेकर आए थे, उसके सोल्जर पर कंधे पे रख दिए ताकि इसको ठंड ना लगे। लेकिन वो जो ड्रेस था, पोवर्टी क्लैश विथ इलेगेंस ऑफ बॉल, बॉल में जो कस्ट्यूम पहनी थी, बॉल में जो ड्रेस पहनी थी, जो नेकलेस पहनी थी, और ये जो पूरा तैयार होके आई थी, और वो जो रैप्स था, ये दोनों में सिमिलरिटी नहीं थी। She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs। अब क्या हुआ कि जब ऐसा हुआ तो जल्दी से वहां से बाहर निकल गई, हरी तेजी से बाहर आई, इसलिए आ गई कि दूसरी औरत जो है ये बात नोटिस नहीं कर पाए कि ये बहुत गरीब है। इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस बाय द अदर वुमेन हु वर रैपिंग, जो बहुत रिच रिच फर के ड्रेस पहने हुए थे, ये नोटिस नहीं कर पाए कि मटिल्डा जो ड्रेस जो उस समय रैप पर जो पहनी थी, वो रैप जो है इसके पॉवर्टी को इंडिकेट न कर पाए। लोइजल डिटेन्ड हर, लोइजल उसको रोके, वेट सी से, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, वो कहे कि रुको मैं कैब को बुला के लाता हूँ, बट सी वुड नॉट लिसन, डिसेंडेड स्टेप रैपिडली, लेकिन वो नहीं रुकी, वहां रुकना ही नहीं चाहती थी, दूसरी औरत उसको देखे ही नहीं, इसलिए वो डिसेंडेड नीचे जो है रैपिडली तेजी में वहां से चली आई। वेन दे वर इन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरेज, कोई कैरेज नहीं, मतलब कोई सवारी नहीं था लौटने के लिए, एंड दे बिगैन टू सीक फॉर वन, हेलिंग द कोचमैन व्हेन दे सॉ एट ए डिस्टेंस, तब तक एक कोचमैन, एक गाड़ी जो है वो डिस्टेंस पे दिखाई दिया। दे वॉक अलोंग टुवर्ड्स द रिवर, वो जो है रिवर के किनारे जो है अलोंग अकेले जा रहे थे, होपलेस एंड शिवरिंग, शिवरिंग मतलब ठंड था तो कांप ही रहे थे। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ द ओल्ड कैरेज दैट वन सी इन पेरिस आफ्टर नाइट, जो कैरेज वो देखे थे वो पेरिस में नाइट फॉल के मतलब पुराना घटिया सा कैरेज था, तो पेरिस में दिन में नहीं चलता था, बहुत घटिया था, नाइट रात होने पे चलता था, वैसा ही कैरेज देखे थे। उस कैरेज से के थ्रू जो है वो घर पे आ गए। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर्स, दरवाजे तक आ गए। दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, मतलब रात भर बॉल में थे, सुबह हो गया था तो नेचुरली कि वो थक गए थे और अपार्टमेंट में आ गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, सब कुछ समाप्त हो गया था, पार्टी खत्म हो गई थी, अपने घर पे आ गए। कहाँ से आ गए थे? अपने घर, जो जैसा घर था वैसा ही आ गए। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाई 10 और उनको सुबह में 10 बजे ऑफिस भी जाना था, तो याद कर रहे थे। सी रिमूव्ड द रैप्स फ्रॉम हर सोल्जर्स बिफोर द ग्लास, शीशे के सामने गई, जो शरीर को ढकी थी वो रैप्स हटाई। फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन हर ग्लोरी, अपनी ग्लोरी का, अपनी बहुत बड़े सक्सेस का फाइनल व्यू अपने शीशे के सामने अपने आप को देखना चाहती। सडनली सी अटर ए क्राई, और तब तक जो है वो जोर से चिल्लाई। हर नेकलेस वर नॉट रंग, क्यों चिल्लाई? क्योंकि उसके गले में वो नेकलेस नहीं था। और ये फर्स्ट पार्ट आपका पूरा हो गया। सेकेंड पार्ट में ठीक इसके बाद जो होगा वो बताया जाएगा, लेकिन हम क्वेश्चन आंसर जो है, ये कुछ क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस कर देते हैं। व्हाट वुड मटिल्डा ऑफन ड्रीम ऑफ, ड्रीम ऑफ क्या ऑफन ड्रीम ऑफ करती थी? तो लग्जरी को ड्रीम ऑफ करती थी, डिशेस होने चाहिए, उसको लोग जाने, चारों ओर उसको बड़े बड़े लोगों से उसको जान पहचान हो, इसी तरह की ड्रीम करती थी। और ऑलवेज जो है अपने सोच से दुखी रहती थी। ये शुरू में ही लिखा हुआ है, उसको पढ़ के आपको डिटेल इसका लिखना है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड जो थे वो किस तरह के पर्सन थे?
तो उसके हस्बैंड बहुत अच्छे थे, हमेशा इसको खुश रखना चाहते थे और इसकी हर डिमांड को पूरा किए थे। वाई डिड मटिल्डा थ्रो द इन्विटेशन, को क्यों फेंक दी थी? क्योंकि वो सोची कि उसके पास कोई सुंदर सा ड्रेस नहीं है जो बॉल में जा सके। डिस्क्राइब मैडम लोइज सक्सेस, तो बॉल में कितना सक्सेसफुल हुई इसके बारे में डिटेल आपको लिखना है। वाई डिड मटिल्डा क्राई, क्राई क्यों जोर से चिल्लाई थी? क्योंकि उसको जो है उसका नेकलेस जो है नहीं था। और आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक्स अ लॉट टू ऑल।